बांग्लादेश को लगा था कि वो बुधवार को खेले गए T20 मैच में हार के बाद भारतीय टीम पर चीटिंग करने का आरोप लगा देगा और फिर भारतीय टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब लग रहा है जैसे बांग्लादेश की ये चाल उल्टी पड़ सकती है। जी, मतलब ये कि अगर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर जो फेक फील्डिंग का आरोप लगाकर बांग्लादेश टीम ने उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, दरअसल उसका अंजाम लगता है अब बांग्लादेश टीम को ही भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश के विकेट कीपर नूरुल हसन ने आरोप लगाया कि विराट कोहली ने मैच के दौरान चीटिंग की और फेक फील्डिंग से हमारी टीम को कंफ्यूज किया। आप में से जिस किसी ने भी मैच देखा या फिर फेक फील्डिंग वाली क्लिप भी अगर विराट कोहली की देखी होगी तो आपने देखा होगा कि विराट कोहली के फेक फील्डिंग से किसी पर कोई असर नहीं हुआ, न अंपायर पर, न फील्डर्स पर और न खुद भारतीय टीम पर, न बांग्लादेश टीम पर। ऐसे में बांग्लादेश टीम के विकेट कीपर का ये विराट कोहली पर आरोप लगाना लग रहा है जैसे उनको ही भारी पड़ने वाला है। अब विराट कोहली पर लगाए गए नूरुल हसन के आरोप पर भारत के कमेंटेटर हर्षा भोगले का भी रिएक्शन सामने आ गया है। हर्षा भोगले ने रिएक्शन उस पर भी दिया है जो उन्होंने भीगी हुई पिच को जीतने न देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत के कमेंटेटर हर्षा भोगले ने सिलसिलेवार कई ट्वीट्स किए। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, फर्जी फील्डिंग की घटना पर सच तो ये है कि किसी ने देखा ही नहीं, अंपायर ने नहीं देखा, बल्लेबाजों ने नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा। रूल 41.5 फेक फील्डिंग पर जुर्माना लगाने का नियम है, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं तो क्या कर सकता है कोई। उसके बाद भीगे पिच को बांग्लादेशी टीम की तरफ से बहाना बनाना बताया। उन्होंने खेल शुरू करने वालों पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए अपने अगले ट्वीट में लिखा, मुझे नहीं लगता कि कोई जमीन गीली होने की शिकायत कर सकता है। शाकिब सही थे जब उन्होंने कहा कि उन्हें बल्लेबाजी पक्ष का पक्ष लेना चाहिए। अंपायरों और क्यूरेटरों को खेल को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि ऐसा करना संभव ना हो। उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह संभाला ताकि कम से कम समय बर्बाद हो। इसके बाद अपने आखिरी ट्वीट में हर्षा भोगले ने विराट कोहली को ट्रोल करने वालों और भारत को धोखेबाज बताने वालों पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, इसलिए बांग्लादेश में मेरे दोस्तों के लिए कृपया फेक फील्डिंग या गीली पिच को लक्ष्य तक न पहुंचने के कारण के रूप में न देखें। अगर कोई बल्लेबाज अंत तक टिका होता तो बांग्लादेश जीत सकता था। हम सब इसके दोषी हैं। जब हम बहाने खोजते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते। आपको बता दें, भारत से 5 रन की हार के बाद बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज नूरुल हसन ने दावा किया कि विराट कोहली ने फेक फील्डिंग की थी, जिसे मैदानी अंपायरों ने मिस कर दिया। नहीं तो बांग्लादेश को संभावित रूप से 5 पेनल्टी के रन मिल सकते थे। मैच के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नूरुल ने इस घटना का जिक्र किया था। नूरुल ने कहा था, हम सभी ने देखा है ये गीला मैदान था। अंततः जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो एक फेक थ्रो भी किया गया था। ये 5 रन का पेनल्टी हो सकता था, वो हमारे पक्ष में जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये भी अमल में नहीं आया। अब हम आपको नियम भी बता देते हैं। क्या कहता है नियम? क्रिकेट का नियम 41.5 अनफेयर प्ले से संबंधित है। ये नियम जानबूझकर बल्लेबाज का ध्यान भटकाना, धोखा या रुकावट जैसी चीजों को प्रतिबंधित करता है। अगर किसी घटना को इस नियम के अनुसार उल्लंघन माना जाता है तो अंपायर उस बॉल को डेड बॉल घोषित कर बल्लेबाज टीम को 5 रन भी दे सकता है। लेकिन क्योंकि शंटो और लिटन ने कोहली की तरफ देखा भी नहीं तो उनका ध्यान भटकने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में नियम तो ये भी कहता है कि मैच अधिकारियों पर इस तरह बिना सबूत बड़ा आरोप लगाने वाले खिलाड़ी पर आईसीसी एक्शन ले सकती है। यानी कि संभव है कि कोहली पर आरोप लगाने वाले विकेट कीपर नूरुल हसन खुद ही विराट कोहली पर आरोप लगाकर आईसीसी की तरफ से आड़े हाथों लिए जा सकते हैं, जिन्होंने कोहली को लेकर अंपायर्स पर फेक फील्डिंग पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है, जबकि खुद बांग्लादेश टीम ने भी नहीं देखा था। तो फिर टीम इसको अपनी हार का कारण अंपायर्स या फिर कोहली को कैसे बता सकती है? बस यही बात कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भारतीय टीम और विराट कोहली को कोसने वालों को समझाने की कोशिश की है। भारतीय टीम पर लांछन लगाने वालों की आंखें खोलने का काम कमेंटेटर हर्षा भोगले ने किया है। आपको बता दें, साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लेबुशेन पर फेक फील्डिंग की वजह से पेनल्टी लगाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट में क्वींसलैंड बुल्स बनाम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 में मार्नस लेबुशेन ने ऐसा किया था। मिड ऑफ पर खड़े होकर उन्होंने थ्रो करने की एक्टिंग की थी, लेकिन बॉल उनके पास थी ही नहीं। कोहली ने भी ऐसा किया, लेकिन उन्हें किसी ने देखा नहीं, जिसकी वजह से किसी का ध्यान डाइवर्ट ही नहीं हुआ। खुद बांग्लादेश टीम ने भी उस वक्त सवाल नहीं उठाया। बाद में नूरुल हसन इसके लिए कोहली, अंपायर्स और गीली पिच को जिम्मेदार ठहराने लगे तो फिर कमेंटेटर हर्षा भोगले अपने गुस्से को रोक नहीं पाए और उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स कर भारतीय टीम पर सवाल उठाने वालों को जमकर धोया। वैसे आप हर्षा भोगले के किए गए ट्वीट्स पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।